बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ नंबर्स को आपको इरेशनल शो करना है। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन लेंगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। रूट 5 को हम एक रैशनल नंबर सपोज कर रहे हैं। देयरफॉर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। बिकॉज कोई भी रैशनल नंबर बेटा p बाई क्यू फॉर्म का होता है, जिसमें उसका डिनोमिनेटर दैट इज q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q को प्राइम्स होते हैं। दो नंबर्स को हम को प्राइम तब कहते हैं इफ दे हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ चैप्टर के बेसिक्स में। तो अब बेटा स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 5 और p स्क्वायर बाई क्या स्क्वायर के ये इक्वल होगा। अब देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा बेटा p स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर और 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ऐसा क्यों? देखिए सपोज हमारे पास कोई नंबर है से 10। बेटा 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो बेटा ये 2 इस 10 का क्या है? फैक्टर है। और 5 भी 10 का क्या है बेटा? फैक्टर है। दैट मीन्स ये जो छोटा नंबर 2 है ये इस बड़े नंबर 10 का फैक्टर है और 10 इस 2 का मल्टीपल है। इन द सेम वे 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 और 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और अभी सम में हमने लिखा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 5 इसका एक फैक्टर है और 5 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑब्वियसली 5 p का भी फैक्टर होगा। अब हम सपोज करते हैं कि p को 5 से डिवाइड करने पर हमें कोई एक इंटीजर मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर c। let p by 5 equal to c for some positive integer c, or it can be written as p equal to 5c. Substitute this value of p in equation 1। हम इसमें यहां पुट करेंगे बेटा। देखो बेटे अगर 2 10 का फैक्टर है जैसे भी मैंने पहले बताया, तो बेटा 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे आपको 5 क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 0। इन द सेम वे अभी हमने शो किया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। अगर हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि 5 p का फैक्टर है। बट कुछ ना कुछ क्वोशंट तो हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। उस क्वोशंट को हमने c सपोज कर लिया। आप कोई और भी वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट और यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे लिखा बेटा p when divided by 5 will give you c। अगेन हमें ये पता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो बेटा डिवाइडेंड यहाँ पर क्या है? p। डिवाइजर क्या है? 5। क्वोशंट क्या है? c और रिमाइंडर है 0। तो नाउ वी गेट p इक्वल टू 5c और p बाय 5 इज इक्वल टू c। इसीलिए हमने सपोज किया है कि p को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट अ कांस्टेंट c।
बेटा p की जो ये वैल्यू है 5c, जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यू विल गेट 5c होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हमने p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और इक्वल टू 5k स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ है। ये आ जाएगा आपके पास 25c स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, और इस 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5c स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। बेटा इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो बेटा 5 k स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया, और अगर 5 k स्क्वायर का एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली बेटा 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने प्रूव कर दिया कि 5 k स्क्वायर का भी एक फैक्टर है और 5 k का एक फैक्टर है। इसको हमने सपोज कर लिया b, और अभी जब हमने पहले प्रूव किया था कि 5 जो है वो p का फैक्टर है, हियर इट इज, इसे सपोज कर लेते हैं a। तो बेटा a और b से हमें क्या क्लियर हो रहा है, 5 p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम a एंड b what we get, 5 is also a common factor of p and q other than 1, और क्योंकि p और q का 5 भी एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, सो p and q आर नॉट को प्राइम्स। तो p और q को प्राइम्स नहीं है, क्योंकि बेटा टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर आपने सपोज भी ये किया था कि p और q जो है वो को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स हैं तो उनमें 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। बट यहाँ हमने शो कर दिया है कि 5 इज आल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q अदर देन 1, इसलिए p और q को प्राइम्स नहीं है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √5 इज रैशनल। तो हमारी जो सपोजिशन थी कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, हैंस √5 इज इररेशनल, इसलिए √5 एक इररेशनल नंबर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। सॉल्यूशन में हम सपोज करेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर 3 + 2√5 को हम रैशनल नंबर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p and q, 3 + 2√5 इक्वल टू p/q, वेयर डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर को प्राइम्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो रैशनल नंबर है 3 पार्ट ये वाला, इसको आपको यहाँ शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट p - 3q/q। अगेन √5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम अपॉन में ले आएंगे, दैट मीन्स यू विल गेट √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q। एस p एंड q को प्राइम, क्योंकि बेटा हमने p और q को को प्राइम्स लिया है और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, p और q को प्राइम्स मीन्स इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो देयरफॉर ये नंबर p - 3q/2q, ये पूरा एक्सप्रेशन भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा बेटा, और ये इक्वल है √5 के। तो देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल, दैट इज हमने यहाँ भी शो कर दिया कि √5 जो है वो रैशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन ये इस बात को काटता है, सच्चाई को, दैट मीन्स √5 जो है वो इररेशनल है। देखिए बेटा मैंने यहाँ शो कर दिया √5 रैशनल है, आपने इस पे डिबेट ली मेरे साथ कि नहीं सर ये तो इस बात को कट करता है, इस सच्चाई को कट करता है, या दैट मीन्स या बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं इसके
कि रूट 5 इरेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज irrational. So our supposition is wrong that 3 plus 2 root 5 is rational. क्योंकि रूट 5 ही रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है, तो हमारी ये सपोजिशन रॉन्ग है कि 3 plus 2 root 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. Question number 3. Prove that following are irrationals. क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स गिवन है बेटा. फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकेंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2. इन्हें हमें इरेशनल शो करना है. तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर. बेटा आपके पास अगर ऐसे नंबर्स हो, √2, √5, √7, 1/√2, 1/√5, इनके साथ कुछ और मल्टीप्लाई ना हो रहा हो या डिवाइड ना हो रहा हो, तो आप वही प्रोसीजर करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है. और अगर आपको इस टाइप के नंबर्स दिए हैं 6 + √2 या 7√5, 7√5 + 8, 6 + 3√2, 7 - 4√2 व्हाट्सएवर, तो इसमें आप प्रोसीजर करेंगे जो आपने सेकंड क्वेश्चन में किया. तो देखिए यहाँ पर 1/√2 है, इसको हमने रैशनल नंबर सपोज किया. तो बेटा आपके पास फर्दर लिखेंगे इसे, देयरफॉर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p and q 1/√2 is equal to p/q, q not equal to 0, p and q are o primes. अब बेटा स्क्वायरिंग करते हैं. देखो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर. यू विल गेट 1/2 बिकॉज √2 का स्क्वायर बेटा 2 ही होता है, इक्वल टू p²/q². बट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इवेंचुअली यू गेट q² इज इक्वल टू 2p². देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², और अगर 2 q² का फैक्टर है तो 2 q का भी फैक्टर होगा. और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिकॉज बेटा 2 एक q का फैक्टर है, तो लेट q/2 इक्वल टू c. मीन्स q को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा विच इज एक्चुअली अ क्वोशिएंट. फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर c. अब इसको लिख सकते हैं बेटा q इज इक्वल टू 2c, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बेटा. तो बेटा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट 2c² इक्वल टू 2p². 4c² इज इक्वल टू 2p², और बेटा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2c² इक्वल टू p². अब हमने ये शो कर दिया कि p² इक्वल टू 2c² है, तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p² और 2 इज अ फैक्टर ऑफ p. इसको बेटे हम सपोज कर लेते हैं b. बेटा फ्रॉम a एंड b, ये आपके पास है 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, मतलब दैट मीन शो कर दिया इसमें कि 2 q का भी फैक्टर है. और देन नेक्स्ट आपने यहां शो किया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ p. तो फ्रॉम a एंड b 2 इज आल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q अदर देन 1. अब p और q का 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 2 है. So p and q are not co-primes because two numbers are said to be co-primes if they have 1 as a common factor. और 1 के अलावा यहाँ पर आपने शो कर दिया है कि p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है.
तो पी और क्यू को प्राइम्स नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई कि 1/√2 जो गिवन नंबर था वो रैशनल है। हैंस 1/√2 इज इर्रेशनल। बेटा नेक्स्ट पार्ट है 7√5 को हमें इरेशनल शो करना है। तो सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। देयरफॉर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q 7√5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्म का होता है बेटे, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम्स। क्यों नॉट इक्वल टू 0 मीन्स बिकॉज बेटा किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, इज नॉट डिफाइंड। तो बेटा अब यहाँ पर 7√5 के साथ जो ये नंबर है इसमें 7, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा p/7q। दैट मीन्स नंबर को अपॉन में ले आए तो आपके पास आ जाएगा p/7q। क्योंकि बेटा p और q पॉजिटिव को प्राइम्स हैं, तो देयरफॉर p/7q ये भी एक रैशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और ये इक्वल है √5 के, तो देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को पूरे हमने शो कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है और ये इक्वल है √5 के, तो ऑब्वियसली √5 भी क्या हो जाएगा बेटा, रैशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट के अपोजिट है कि √5 जो है वो इरेशनल है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट 7√5 इज रैशनल। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है कि 7√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हेंस 7√5 इज इरेशनल। बेटा थर्ड पार्ट है आपके पास 6 + √2। लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज रैशनल। देयरफॉर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स p and q it can be written as 6 + √2 is equal to p/q, where q not equal to 0 and p and q are co-primes। तो बेटा अब ये जो 6 है जो रैशनल नंबर है, इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड में और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा p - 6q/q। बट p और q जो है वो तो बेटा आपके को प्राइम्स हैं, जिनमें 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो क्योंकि p और q एक दोनों को प्राइम्स हैं, तो ऑब्वियसली p - 6q/q ये भी आपके पास बेटा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रैशनल है और ये इक्वल है √2 के, तो देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल। तो हमने √2 को रैशनल शो कर दिया, बट ये इस सच्चाई को काटता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। बट आई होप सो ये एक्सरसाइज और चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। Please do like and subscribe the channel.